आइए बच्चों, आज हम ऊष्मा के संचरण की विधियाँ पढ़ते हैं। ऊष्मा की संचरण की 3 विधियाँ हैं: चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा सदैव ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर बहती है ना। बहने के लिए ताप में अंतर आवश्यक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊष्मा को संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियाँ हैं: चालन, संवहन और विकिरण। जब ऊष्मा का संचरण एक कण से दूसरे कण को होता है तो कण स्वयं नहीं चलते और एक दूसरे को ऊष्मा देते हुए गर्म हो जाते हैं, उसे चालन कहते हैं। यह केवल धातु और ठोस में होता है। किंतु धातु की छड़ एक सिरे से को यदि हम किसी भट्टी में रखते हैं तो वह धीरे धीरे दूसरा सिरा भी उसका गर्म हो जाता है, उसमें कुछ समय लगता है, इसे चालन कहते हैं। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें चम्मच रखते हैं तो वह पहले गर्म नहीं होती, फिर ज़्यादा देर अगर उसमें कढ़ाई में या तपेली में गर्म में पड़ी रहती है तो आखिरी तक चम्मच गर्म हो जाती है। जो पदार्थ गर्म नहीं होते हैं वे ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं, जैसे लकड़ी। इसलिए लकड़ी का हत्था तवे में लगाते हैं तो रोटी आराम से उसको पकड़ के सेक सकते हैं। और जो पदार्थ गर्म हो जाते हैं वे सुचालक कहलाते हैं ऊष्मा के। वो क्या होता है? लोहा, तांबा, पीतल सभी धातुएं सुचालक होती है ऊष्मा की और वो गर्म हो जाती है। कुछ पदार्थ ऊष्मारोधी भी होते हैं जिसमें ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे एबोनाइट और एस्बेस्टॉस। दूसरा है संवहन। यह विधि द्रव्यों में और गैसों में ही होती है, ये ठोस में नहीं होती है। इस क्रिया में पदार्थ के कण स्वयं ऊष्मा के स्रोत के निकट आते हैं। जहाँ गर्मी होती है वहाँ कण आते हैं और फिर ऊष्मा को प्राप्त करके वहाँ से हट जाते हैं, और गर्म होने के कारण हल्का हो जाता है कण तो वो ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर का ठंडा कण है वो नीचे की सतह की ओर जाता है। इसको संवहन कहते हैं। द्रव्य और गैस के अणु स्वतंत्र घूम सकते हैं, इसलिए इसके अंदर संवहन होता है, लेकिन ठोस में नहीं होता है, क्योंकि ठोस में यह क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि ठोस के कण स्वतंत्र नहीं घूम सकते हैं। तीसरा है विकिरण। ऊष्मा विधि सीधी रेखाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान को तीव्र गति से जाती है और बीच के माध्यम पर इसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यह विकिरण कहलाता है। सूर्य ऊष्मीय विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊष्मा की किरणें जिस माध्यम से टकराती है उसे भी गर्म कर देती है। विकिरण में ऊष्मा की तरंगों के रूप में चलती है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहते हैं। ऊष्मीय विकिरण के कुछ गुण: ऊष्मीय विकिरण हमेशा सरल रेखा में चलता है। ऊष्मीय विकिरण प्रकाश के वेग से चलता है, और ऊष्मीय विकिरण जिस माध्यम से होकर जाता है उसका ताप भी नहीं बदलता है। ऊष्मीय विकिरण प्रकाश की भांति ध्रुवण हो सकता है ना। और ऊष्मीय विकिरण प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम से अनुसार ही इसमें भी परावर्तन और अपवर्तन होता है। अब हम थर्मस फ्लास्क के बारे में पढ़ेंगे। इस फ्लास्क को काफ़ी समय तक गर्म वस्तु को गर्म और ठंडी वस्तु को ठंडी रखने में उपयोग लाते हैं। इसे डेवर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए इसे डेवर फ्लास्क भी कहते हैं। इसकी बनावट ऐसी होती है, यह कांच की दोहरी दीवार होती है, मतलब डबल दीवार होती है कांच की, और इसकी दीवारों के बीच में वायु निकालकर निर्वात कर दिया जाता है। जहाँ हवा नहीं होती उस स्थान को निर्वात कहते हैं, है ना। तो इसमें हवा नहीं रखते हैं, बिल्कुल निर्वात कर देते हैं। दीवार की भीतरी सतह पर तथा बाहरी सतह पर चमकदार पॉलिश कर देते हैं। इसमें अंदर जो कांच होता है उसमें चमकदार पॉलिश होती है, वो पॉलिश होती है तब तक ही वस्तु गर्म होती है। अगर पॉलिश हट जाए तो फिर गर्म वो काम नहीं करता है। यह बोतल कार्क के सहारों से धातु के आवरण से ढकी होती है। ऊपर जो दोनों कांच के ऊपर जो कवर होता है वो धातु का होता है। हमने थर्मस सभी ने देखा होगा घर में, है ना। और यह भी ऊष्मा संचरण विधि से ही काम करता है। कांच स्वयं कुचालक होता है तथा दोहरी दीवार के बीच निर्वात कुचालक है, और दोहरी दीवार के बीच निर्वात करने के माध्यम नहीं रहता है, माध्यम खत्म हो जाता है। अतः चालन तथा संवहन विधियों से ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता है। किरणें फ्लास्क की कलाई की हुई चमकदार सतह से टकराकर फिर परिवर्तित हो जाती है। जो विकिरण निकलती है ऊष्मा की वो परावर्तित हो जाती है, वापस चली जाती है, और विकिरण विधि से भी ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता। इसलिए इसमें गर्म वस्तु गर्म और ठंडी वस्तु ठंडी रहती है। इसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है वो नहीं हो पाता है ना। न संवहन होता है
न चालन होता है न ही विकिरण हो पाता है। इसलिए थर्मस फ्लास्क में ठंडी वस्तु ठंडी और गर्म वस्तु गर्म रहती है और इसमें हम अपने घरों में इसका उपयोग करते हैं। और इसे याद करिए और बहुत ही आसान और सरल है। धन्यवाद।